बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। आयशा के किचन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो आप लोगों को ये प्लेट में रस नज़र आ रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि आज रस से कौन सी डिश बनेगी। तो डिश हमने कोई नहीं बनानी। आज मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगी कि रस जो होते हैं घर में, अगर मतलब हम ज़्यादा ले आते हैं और या देर तक पड़े रहते हैं तो इनमें नमी आ जाती है, या ये एसी वाले कमरे में पड़े रहें तब भी इनमें नमी आ जाती है। मोस्टली जो है आगे सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में भी रस अगर पड़े रहें तो इनमें नमी आ जाती है। तो इन रस को जो है हमने नमी इसकी कैसे ख़त्म करनी है, दोबारा से इनको कैसे क्रिस्पी करना है कि जैसे हम शॉप से लेके आते हैं मज़ेदार से क्रिस्पी से रस होते हैं, तो वो कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इनमें नमी आई हुई है। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत जो मुश्किल से टूट रहा है। ये पंजाबी में नहीं, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं चीड़ा सा हो गया है, तो ये वो हो गया है। ये देखिए, जैसे वो रोटी खींच के तोड़ते हैं ना, तो ये वैसे बन गया। तो चले आए इनको क्रिस्पी करते हैं। सबसे पहले आपने कोई पिज़्ज़ा पैन या पिज़्ज़ा ट्रे ले लेनी है, या फिर आपके पास अगर ये ट्रे नहीं है तो आप स्टील की प्लेट ले लें। इसमें आपने जो सारे रस हैं ना जिनकी नमी दूर करनी है, उनको आपने इस तरह सेट करके रख लेना है। इस तरह साइडों पे लगा लें, एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं। ये जो टूटा हुआ रस मैंने आपको दिखाया, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको तोड़ा है, वो भी मैं रख देती हूँ। ये देखिए, इनको आपने सेट कर लेना इसी तरह। जितने के रस आपके आते हैं या जितने का आपने जिनकी नमी दूर करनी है वो आप इसमें सेट कर लेंगे। कढ़ाई जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दी थी तकरीबन 10 मिनट, और उसमें वही बेकिंग स्टैंड जो है वो रख दिया। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप कोई सी भी जो बाउल या कोली होती है ना स्टील की, वो उल्टी करके रख सकते हैं। उसके ऊपर ये मैंने ट्रे सेट कर दी है। ये देखिए, इसके ऊपर जो है मैं कवर कर दूंगी और इसे 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे, जैसे हम पिज़्ज़ा वगैरह या केक वगैरह बेक करते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, कवर हटा के ये रस आपको फूले फूले से नज़र आ रहे होंगे। तो अब जो इसका सही वाला स्टेप है वो ये है कि आपने दोबारा कवर कर देना है, लेकिन हल्का सा जो है इसे साइड पे कर देना है और 10 मिनट के लिए इन्हें ऐसे ही खुला छोड़ देना है। मतलब बिल्कुल कवर नहीं करना, कवर को थोड़ा सा हटा देना है ताकि थोड़ी हवा लगती रहे इन्हें। 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है। ये देखें, 10 मिनट हो चुके हैं। मैं अब ये निकाल लेती हूँ। ट्रे जो है वो ठंडी हो चुकी है। मैं आपको ये देखिए तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी हो गई। ये देखिए, बिल्कुल पहले वाली शेप में आ गए हैं, मतलब जैसे हम शॉप से लेके आते हैं तो क्रिस्पी होते हैं ना। ये देखें, मिनटों में जो है ये क्रिस्पी हो गए हैं। मैं इन्हें सेट कर लेती हूँ प्लेट में। मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी से रस जो है वो मैंने प्लेट में रखनी है। आप भी ज़रूर, अगर आपके घर में रस में नमी आ जाती है तो आप इसी तरह नमी को दूर कर सकते हैं, इनको दोबारा से मज़ेदार से क्रिस्पी बना सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दोबारा तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल जो है वो क्रिस्पी बन गए हैं। तो ये लास्ट में मैं यही कहूँगी, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन होगा उसे ज़रूर प्रेस करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज लिंक है, इंस्टाग्राम पेज लिंक है, उन दोनों को लाइक करें। और आप दुआओं में याद रखिएगा। एक नई रेसिपी के साथ, एक नई टिप के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।